अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कल से एक कंट्रोवर्सी जो कि बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई है वो है कि एक यूट्यूबर है, रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने कुछ क्लेम्स किए हैं और उनके क्लेम्स के बाद अब उन एक्ट्रेसेस के मौक़िफ़, उनके रिस्पॉन्सेस सामने आने लग गए हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने एक एलिगेशन लगाया था जनरल बाजवा पे और पाकिस्तान की कुछ मारूफ अदाकाराओं पे, और एलिगेशन ये था कि जनरल बाजवा बशमूल जनरल फैज़ हमीद वो इन एक्ट्रेसेस के साथ शामें गुजारा करते थे, अपनी रातों को रंगीन किया करते थे। इंतहाई घटिया एलिगेशन था, मैंने पहले भी कहा था। उसकी वजह यह है कि बगैर किसी सबूत के ये एलिगेशन लगाया गया और अब वो जो साहब हैं जिन्होंने एलिगेशन लगाया, अब वो कहते फिर रहे हैं जनाब मैंने नाम किसी का नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ मुकफ़्फ़फ़ एब्रीविएशन जो है नामों की वो बयान की थी। अगर आप मेरी पहली वीडियो नहीं देख पाए तो पहले तो जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो, नहीं तो मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की इस ट्वीट में और उनके इस वीलॉग के अंदर जिन ख़वातीन का नाम था, नाज़रीन मैं आपके सामने रख भी देता हूँ वो नाम क्या था। बेसिकली उनमें सर फहरिस्त जो है वो कुबरा खान है, माहिरा खान है, सज्जल अली हैं और महविश हयात हैं। कुबरा खान का जो है वो तो मौक़िफ़ कल ही आ गया था, सज्जल अली का भी आ गया था, दोनों ने जी भर के मौक़िफ़ इस पर मज़म्मत की थी। महविश हयात का अभी कल रात को आया तो मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ इस पर। अभी तक माहिरा खान के हवाले से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। अब इस चीज़ को जो है वो आदिल राजा साहब ने कहा था, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने, कि देयर आर न्यूमरस नेम्स ऑफ मॉडल्स, एक्ट्रेसेस एंड सेलिब्रिटीज़ इन पाकिस्तान and abroad with the initials that I have mentioned. I do not endorse and condemn any of the names of the celebrities being mentioned by anyone on any forum, social media in this regard. Having said that, आगे उन्होंने लंबी बात की थी। बेसिकली उन्होंने महविश हयात को MH कहा, माहिरा खान को MK कहा था, सज्जल अली को उन्होंने SA कहा था और कुबरा खान को उन्होंने KK कहा था। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जो है उनके मुकफ़्फ़फ़ जो है वो यही बनते हैं और तो कोई नाम नहीं बनता ना, मुझे निकाल के दिखा दे और पाकिस्तानी नाम कौन से बनते हैं, उन्होंने ये कहा। अब उसके बाद सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई, उनकी लड़कियों की तस्वीरें जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गई। इस पे सज्जल ने भी दिया अपना मौक़िफ़, इस पे कुबरा ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब इस पर महविश हयात ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। महविश क्या कहती है नाज़रीन? महविश हयात ने 2 ट्वीट्स किए हैं और बड़े ट्वीट्स किए हैं। वो कहती क्या है? कहती हैं महविश हयात, आपके सामने ट्वीट भी आ चुका हुआ है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर 2 मिनट्स ऑफ फेम। यानी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी 2 वक्त की जो 2 मिनट की जो आपकी जो शोहरत आपको मिली है, ये आदिल राजा साहब से मुखातिब है महविश हयात, उससे आप एंजॉय कर रहे होंगे। जस्ट बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस डजंट मीन माई नेम कैन बी ड्रैग्ड थ्रू द मड। सिर्फ इस वजह से कि मैं एक अदाकारा हूँ, टीवी पे काम करती हूँ, आप मेरे नाम पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। शेम ऑन यू फॉर स्प्रेडिंग बेसलेस एलिगेशन। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाने से पहले। इंसिनुएशंस अबाउट समवन यू नो नथिंग अबाउट एंड इवन बिगर शेम ऑन द पीपल हु बिलीव दिस बुलशिट। यानी ऐसे शख्स पे कीचड़ उछालना जिसके बारे में आप कुछ ना जानते हो। एक तो उसकी मजम्मत की है महविश ने और दूसरा उन लोगों की मजम्मत भी की है जो लोग इस पर यकीन करके बैठे हुए हैं। This just shows the sickness of our society that laps up this gutter journalism without any thought. यानी अगेन वो ये कह रही है कि हमारी माशरे के गंदे जहन की अक्कासी करता है ये सब कुछ, जो ऐसे जर्नलिज्म को, ऐसी सहाफ़त को इंडोर्स कर रहा है, ऐसी सहाफ़त की पजीराई कर रहा है। But this stops and it stops now. I won't allow anyone to defame my name. मैं किसी को भी अपना नाम बर्बाद ख़राब करने की इजाज़त नहीं दूंगी, इसको अभी रुकना होगा। मैंने कल भी ये वीडियो में कहा था, मैं आज भी यही बात कह रहा हूं, महविश के मैं इस मामले में साथ हूं 100%। शी इज एब्सोल्युटली राइट। जस्ट बिकॉज कि आप जो है वो कोई एक औरत, एक लड़की, वो पब्लिक फिगर है, आप किसी के भी साथ नाम जोड़ देंगे उसका। और बात सिर्फ औरत की नहीं है, बात मर्द की भी हो रही है। आप जनरल फैज़ पे जनरल बाजवा पे लगाए इल्ज़ाम, हाँ ठीक है जी, आपको दिल करता है, आप कहते हैं कि इन्होंने रिजीम चेंज के अंदर अपना किरदार निभाया, हो सकता है आपके पास कोई सबूत हो, लेकिन आपके पास क्या ये सबूत है कि इन्होंने इस तरह का काम किया हुआ है और फिर आप दोनों को मिला भी इस तरह से रहे हैं? ये कहां का उसूल है नाज़रीन? ये कहां की शराफत है, कहां की सहाफत है? सबूत लेकर आओ। और यही बात कुबरा खान ने की थी कि अगर तुमने, यानी मेजर साहब, अगर आपने 3 दिन में सबूत ना दिए तो फिर आपको मैं अदालत लेकर जाऊंगी। मैं समझता हूं कि बिल्कुल बरमला लेके जाएंगे। इस तरह का घटिया जर्नलिज्म जो है वो पाकिस्तान में ही हो सकता है ना।
शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं महविश अयाज से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुबरा खान से, सज्जल से, इनफैक्ट मारा को भी बोलना चाहिए इस पे, दैट यू शुड ब्रिंग हिम टू द कोर्ट, यू शुड सू हिम। अब जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, उनको कान होने चाहिए कि ऐसे नहीं करना है, ऐसी बात नहीं करनी है। अच्छा, कुछ होता है फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, ठीक है, जर्नलिज्म के भी उसूल होते हैं। आप बात करते हैं, आप बताते हैं कि अच्छा यार ये ऐसी चीज सुनने में आई थी, यू डोंट डू दैट कि यार मुझे पता है ये ऐसा ही है। पहली बात तो ये भी नहीं करना चाहिए, इससे भी किसी ना किसी की इज्जत तो खराब होती है ना। तो महविश ने आई थिंक महविश ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस पर। कुबरा खान का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अगेन मैं आपको वो पढ़ के भी सुना देता हूँ, अगर आपने वो मेरी वीडियो जो है वो नहीं देखी है पहले वाली, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे कुबरा हैंडल्ड इट। शी डिड इट एब्सोल्युटली राइट, दिस इज व्हाट पीपल लाइक हिम डिजर्व। कुबरा ने क्या लिखा? कुबरा ने लिखा, आई स्टेड क्वाइट इनिशियली बिकॉज ऑब्वियसली अ फेक वीडियो इजंट गोइंग टू टेक ओवर माई एग्जिस्टेंस बट इनफ इज इनफ। ये बहुत अरसे से बात चल रही है ना, तो ये बात कुबरा ने की है कि मैं शुरू में खामोश रही थी, और ये जो फेक वीडियो है जिसका जिक्र किया जा रहा है वो मेरी एग्जिस्टेंस को टेक ओवर नहीं कर सकती है। आपको लगता है कि कोई रैंडम लोग मुझ पे बैठे बिठाए उंगली उठाएंगे और मैं चुप बैठूंगी, तो आपकी सोच है। सो मिस्टर आदिल राजा, बिफोर यू स्टार्ट टू हीप एलिगेशंस अपॉन पीपल, हैव सम प्रूफ फर्स्ट। वो कह रही हैं कि आदिल राजा साहब, किसी पे भी इल्जाम लगाने से पहले आपके पास सबूत होने चाहिए। यू हैव अ टोटल ऑफ 3 days to come up with this proof which you claim is haq and such. If not, either retract your statement and publicly apologize or I will be suing you for defamation. कहती हैं जनाब 3 दिन है आपके पास, सबूत लेकर आओ। सबूत नहीं है तो फिर अदालत में जाने के लिए तैयार हो जाओ। And don't worry, lucky for you, I'm not just from here, I'm from UK, so I'll come there if I have to. वो कह रही है मैं, इनके पास यूके की नेशनैलिटी भी होगी डेफिनेटली। वो कह रही है कि मैं यूके से हूँ और मैं आपको वहाँ भी घसीटूंगी अदालत में। बिल्कुल कीजिएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट कुबरा, बिकॉज मैं सच पे हूँ, मैं हक पे हूँ और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। दिस इज हाउ अ रिस्पॉन्स शुड बी एंड आई एम वेटिंग द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम मायरा। सज्जल ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने भी इसको गलत कहा। इनफैक्ट आई थिंक इनके जितने भी फैंस हैं, जो फैंस नहीं भी हैं, जो नहीं भी ड्रामा देखते, मैं इतना ड्रामा नहीं देखता हूँ, आई डोंट वॉच मच पाकिस्तानी ड्रामाज, दे आर गुड बट आई डोंट गेट टाइम टू वॉच देम। उसके बावजूद भी आप यहाँ पे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ना होती, मैंने कल भी ये बात की थी, कोई और होता, किसी भी शोबा है ज़िंदगी से क्यों ना होता, आप नहीं कर सकते हो, आपको किसी ने हक नहीं दिया है। और बड़ा आसान होता है, पता है बड़ा आसान होता है, पब्लिक फिगर्स के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। कोई अगर खातून सियासतदान है, कोई एक्टिविस्ट है, किसी वो एक्ट्रेस है, कुछ भी उसका शोबिस से ताल्लुक है, मीडिया की इंडस्ट्री से ताल्लुक है, एंकर पर्सन है, हमारे मुल्क में बड़ा आसान है। अगर स्पेशली अगर खातून तरक्की कर रही हो, तो ये एक बहुत बड़ा अजीब चीज़ है। अगर कोई खातून तरक्की कर रही है ना, वो मैं जानना इन्हू मैनू पता है दा इन्हें किमें तरक्की की थी है, बस 2 मर्द सूटा लगाते हुए आपस में खड़े होकर ये बात कर देंगे पब्लिकली, वो औरत बदनाम है। आपको उसकी मेहनत नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप बड़े आराम से ये कह देंगे और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। आपके पास मजे की बात है, आपके पास एलिगेशन भी नहीं होता, सिर्फ इतना कहते हैं और मैं जानना इन्हें किमें तरक्की की थी है, और मैं जानना इन्हें किमें पोजीशन हासिल की थी है। दैट्स ऑल, खत्म। उस औरत का किरदार तबाह है। इसलिए ये बात महविश ने कही थी कि सिख मेंटालिटी जो हमारे माशरे की है उसकी अक्कासी करता है ये सब, क्योंकि लोगों ने आदिल राजा के इस इल्ज़ाम को अप्रिशिएट भी किया। मुझे पता है मेरे कमेंट्स के नीचे कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे आदिल राजा को कि बहुत अच्छी बात है, और जो ये कर रहे हैं ना, मैं चाहूंगा कल को उनके साथ भी फिर ऐसा ही हो, उनकी इज्जतें भी ऐसे ही उछल रही हो फिर सरे बाजार, फिर पता चलेगा कितना दुख होता है। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।